गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो गोल्चिकाएँ हैं और लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी एंड जो लाइसोसोम है, उनकी बात जो है वो कंप्लीट कर ली। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है रसदानी, या वोक्यूल से उसे बोल सकते हो। किसकी बात करने वाले हैं? रसदानी की बात जो है वो करने वाले हैं। रसदानी या इसको बोलते हैं वोक्यूल। रसदानी या वोक्यूल की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये इसे रिक्तिका भी कहा जाता है, जबकि रिक्तिका का ये एक प्रकार है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं एक वीडियो आपको और इसके साथ में डालूंगा, वो भी आप जरूर देखना, रिक्तिका से संबंधित। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें, ठीक है ना। रसदानी की बात करते हैं। तो रसदानी की परिभाषा की अगर सबसे पहले बात करें तो जो कोशिका होती है, सेल, इस सेल में या तो सूक्ष्म या बड़ी बुलबुले जैसी संरचनाएं पाई जाती है। या तो क्या? सूक्ष्म या फिर बुलबुले जैसी क्या है? संरचनाएं पाई जाती हैं। बुलबुले जैसी क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को ही हम या तो रिक्तिका बोल सकते हैं या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? रसदानी बोल सकते हैं। जबकि रिक्तिका का रसदानी जो है वो एक प्रकार है, ये बात आप ध्यान रखना, लेकिन दोनों को हम जो है वो बुला सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें आगे कि रिक्तिका जो होती है ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ओनली प्लांट सेल इन प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, रिक्तिका जब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हमने पढ़ा था तब भी इसकी बात की थी, ठीक है। इसके अलावा परिपक्व पादप कोशिका में ये केंद्रीय भाग में प्राय एक या दो बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। जो पादप कोशिकाएं होती है उसके केंद्र भाग में, कौन से भाग में? केंद्र भाग में एक या दो, ज्यादातर एक ही होती है, एक या दो बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और मैंने अंतर के अंदर आपको यह भी बताया था कि जो पादप कोशिका का केंद्रक होता है वो थोड़ा साइड में स्थित होता है। क्या होता है? थोड़ा साइड में स्थित होता है। साइड में क्यों स्थित होता है? क्योंकि इसके मध्य में, पादप कोशिका के मध्य में एक क्या पाई जाती है? बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। देखिए मैं इस प्रकार से डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये इस प्रकार से मान लीजिए एक पादप कोशिका है, ठीक है। ये पादप कोशिका का यहाँ पे केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और ये बीच में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। बीच में एक क्या पाई जाती है? बड़ी रिक्तिका जो है वो पाई जाती है। और इसमें जो कोशिका रस है वो भरा हुआ रहता है। साथ में इसमें क्या भरा हुआ रहता है? कोशिका रस जो है वो भरा हुआ रहता है। ये कोशिका रस हो गया, ठीक है। ये ऊपर दूसरी कोशिका हो गई कोई और, साइड में जो दिखा रखी है, ठीक है। तो ये बीच में क्या पाई जाती है? एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका। ओके, ये इसका क्या हो गया? केंद्रक। इसके अलावा बात करें तो रिक्तिका एक सजीव इकाई झिल्ली द्वारा जुड़ी हुई रहती है। किसके द्वारा? इकाई झिल्ली द्वारा ये रिक्तिका जो है वो जुड़ी हुई रहती है। इस झिल्ली को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। झिल्ली को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट जो है वो बोला जाता है। झिल्ली को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट जो है वो बोला जाता है। रिक्तिका में जल जैसी तरल एवं निर्जीव द्रव्य कोशिका से भरा रहता है। रिक्तिका के अंदर जो है तरल एवं निर्जीव द्रव्य कोशिका जो है वो भरा हुआ रहता है इसके अंदर। इसके अलावा कोशिका के अंदर आपको पता ही है कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य जो है वो होता है। इसके अलावा बात करें रिक्तिका के कार्यों की कि रिक्तिका के कार्य क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों कार्य की अगर बात करें तो रिक्तिका जो है वो विभिन्न अणुओं के आदान प्रदान में प्रासरणिक प्रक्रिया प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। मतलब प्रासरणिक क्रिया के लिए क्या है?
क्रिया में सहायक होती है। ठीक है। दूसरे कार्य की अगर बात करें, 2 नंबर कार्य जो है उसकी अगर बात करें तो यह प्रासरण द्वारा कोशिका को स्फीत बनाए रखती है। किसके द्वारा? प्रासरण की क्रिया द्वारा कोशिका को क्या बनाए रखती है? स्फीत बनाए रखती है। कोशिका को क्या बनाए रखती है? स्फीत बनाए रखती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 नंबर अगर बात करें तो ये जल एवं अन्य पदार्थों का संग्रह करने वाला कोशिकांग है। किसका? जल एवं अन्य पदार्थों का, जल एवं अन्य पदार्थों का संग्रह करने वाला कोशिकांग है। उन पदार्थों का ये क्या करती है? संग्रह करती है और कोशिका को प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज किसकी बात की? रसधानी की बात की, जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं और उनके मध्य में स्थित होती है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, इसमें नीचे नाम लिख सकते हो, पादप कोशिका में रिक्तिका, पादप कोशिका में रिक्तिका। ठीक है, ये मैंने इसके कुछ भाग लिखे हैं। ये जो होती है बाहर वाली, ये कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति, जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये डायग्राम आपको साथ में बनाना है। अब प्यारे बच्चों, ये तो हमने बात कर ली रसदानी की। इसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो बात करेंगे, जिसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो एक और दूसरा वीडियो है वो भी आप लोग जरूर देखना रिक्तिका के बारे में। उसमें क्या है, बहुत सारी बातें, आपको महत्वपूर्ण बातें जो है वो बताई गई हैं। इसके अलावा देखिए, अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन में भी सहायता करती है। जो अमीबा होता है ना, उसके अंदर ये संकुचनशील रसदानी जो है वो किस में सहायता करती है? उत्सर्जन में भी सहायता करती है। किस में सहायता करती है? उत्सर्जन में भी सहायता करती है। ठीक है, तो कल हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हम प्लास्टिड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लवक के बारे में पढ़ेंगे, और लवक के बाद में जो है हम लवक के अंदर किस प्रकार से कौन कौन से लवक होते हैं, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। उसके बाद में हम राइबोसोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम पढ़ेंगे। और जो बच्चे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।